नई दिल्ली कांग्रेस पार्टी की स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनते ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पोल खोलते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मोदी छोटी आंख के गणेश जी का जिक्र करके बिना चीन का नाम लिए उस पे इल्जाम लगाने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन फर्जी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी अभियान की बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने चीन को $100 मिलियन का कारोबार घाटा ही नहीं किया बल्कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में चाइना को घुसाया, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, हर घर तिरंगा, वंदे भारत ट्रेन, फोर्ज व्हील्स, बुलेट ट्रेन के औजार, पीएम सोलर एनर्जी के सोलर पैनल्स, दिल्ली मेरठ RRTS की 5.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड सुरंग, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई ट्रेन्स हार्बर लिंक, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पिछले 5 साल में चाइना से $7 बिलियन की बैटरी इंपोर्ट हुई चाइना से, फार्मा API दवा कंपनियां 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट चाइना से इंपोर्ट, मोबाइल फ़ोन असेंबली 60% मोबाइल के पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। अभी कुछ ही दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी ने छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी की बात करते हुए चीन पर कटाक्ष करने की कोशिश कर दी। ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम लेकर डायरेक्टली कुछ कह ही नहीं पाते, इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन मोदी जी जो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान की बातें कर रहे थे, उसकी सच्चाई यहाँ पर जरूर सुन लीजिए। एक के बाद एक प्रोजेक्ट में चीन घुसा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता ही है, लंबी सी वो प्रतिमा सरदार पटेल जी की, जिसका निर्माण गुजरात में हुआ, लेकिन असल में निर्माण जो कान से थे वो चीन से आए। जांगजी टोकिन कंपनी है, वहां से आयात किया गया। जो स्टील फ्रेमवर्क और बाकी अन्य चीजें थी वो भी चीन से मंगवाई गई। करीब 3 साल पहले हैदराबाद में मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया था। ये संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस मूर्ति का निर्माण चीन की एरोसन कॉर्पोरेशन ने किया था और मूर्ति के निर्माण के लिए चीन में कास्टिंग का काम किया गया और इस पूरी प्रतिमा को 1600 टुकड़ों में करके भारत लाया गया था। कुछ दिनों पहले मोदी जी ने हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों करोड़ रुपए के तिरंगे चीन से बनकर भारत आए थे इस अभियान के लिए। फिर वंदे भारत, जिसकी बहुत ये लोग बात करते हैं, इस ट्रेन के लिए जो 4 व्हील्स की आपूर्ति है वो चीन की कंपनी ताइजोंग हांगकांग इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा की जा रही है। भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जो निर्माण के उपकरण है, जो चीजें हैं, जैसे ट्रांसपोर्टर हो गया, गैंट्री हो गया, फुल स्पैन लॉन्चर हो गया, ये भी चीन से लाया जा रहा है और इनकी कीमत लगभग 70 से 80 करोड़ प्रति यूनिट होती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत भारत की जो सौर ऊर्जा परियोजना है और उसमें जो सोलर पैनल्स लगते हैं और इन्वर्टर्स होते हैं वो बड़े पैमाने पर चीन से लाए जा रहे हैं और ज्यादातर ये चीजें JA सोलार, चाइना सोलार, कनेडियन सोलार, चाइना जैसी चीनी कंपनियों से आ रहे हैं। दिल्ली मेरठ RRTS जो तेजी से रेलगाड़ी चलती है, उसके तहत 5.6 किलोमीटर की लंबी सुरंग के निर्माण के लिए चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग को 1100 करोड़ से ज्यादा का ठेका दिया गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसकी भी बड़ी चर्चा होती है। कई चीनी कंपनियों ने उसमें काम किया, जांगजी कंस्ट्रक्शन, MKC इंफ्रास्ट्रक्चर, और इन्होंने तो मध्य प्रदेश में 2 पैकेजों के लिए संयुक्त रूप से भी काम किया था। फिर मुंबई मेट्रो A लाइन, लाइन 5 जिसको कहते हैं, इसके लिए भी CRRC डालियन एंड शंघाई टनल इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसी कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए का ठेका लेकर काम किया था। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मोदी जी गए थे उसका इनॉग्रेशन करने, आपको याद होगा। इस परियोजना में भी चीनी कंपनी चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी CCC को बड़े स्तर पर काम मिला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात जरूर करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि भारत के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सबसे ज्यादा बैटरी चीन से आ रही है। फार्मा, जिसमें हम वर्ल्ड लीडर बताए जाते हैं, भारत की दवा कंपनियां लगभग 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एक तरह से इजी जबान में कहा जाए तो रॉ मटेरियल चीन से लाने को मजबूर है। और यही नहीं, जिस मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग जो असल में असेंबली की जाती है हिंदुस्तान में, उसका डंका पीटते हैं ये लोग। ये नहीं बताते हैं कि ज्यादातर इक्विपमेंट उसमें से 80 से 90% इक्विपमेंट उसमें से रॉ OEMs जो हैं वो चीन से आयात किए जाते हैं। और ऑयल के बाद अब मोबाइल पार्ट्स के इक्विपमेंट जो है वो हमारा सबसे बड़ा आयात आइटम बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल की जितनी भी ढपली बजा लें और खूब अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन असलियत ये है कि दिवाली से लेकर होली तक चाइना में बने हुए गणेश लक्ष्मी जी, झालर, अन्य सजावट के सामान और यहाँ तक
गुलाल और अबीर भी अब चीन से बढ़ के आ रहा है। ऐसे थोड़े ही मोदी जी ने सबकी आंख में धूल झोंक कर बिना चीन का नाम लिए $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया है। और असलियत यह है कि कुछ ऐप को बैन करके चीन को जबरदस्त धंधा दिया जा रहा है और मंच पे चढ़ के चीन पे कटाक्ष किया जाता है बिना चीन का नाम लिए हुए। अगर वाकई में आप चीन को सबक सिखाना चाहते हैं, जिसने पाकिस्तान की मदद की है, जिसने पाकिस्तान को अपने एयरक्राफ्ट दिए हैं, जिसने पाकिस्तान के साथ खड़े रहकर हमारे खिलाफ हिमाकत की है, तो चीन का जो आयात हो रहा है, चीन को जिस तरह से आपने अपनी परियोजनाओं में घुसाया हुआ है, चीनी एफडीआई जो आप ईज करने वाले हैं, आपकी राज्य सरकारें जो चीन के लिए लाल कालीन बिछाती है, वो बंद करिए। दुनिया को कब तक बेवकूफ बनाइएगा मोदी। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, केबीएस कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी अजीज़ाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Address Beednakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.